बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सुल्तान फाउंडेशन एंड एकेडमी में आपको वेलकम करते हैं। टुडे वी रीड अ फेमस नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स रिटन बाय जेम्स हेल्टन। स्टूडेंट, टुडे वी रीड discuss some important questions answered chapter 3. Student, the question number 1 is, how was the room? कैसा रूम था मिसिस विकेट का? लेट टू चिप्स, जो चिप्स ने लिया था। ठीक है, यह क्वेश्चन हो सकता है। और हाउ वाज मिस्टर चिप्स रूम डेकोरेटेड एट मिसिस विकेट के? मिसिस विकेट ने कैसे मिस्टर चिप्स के रूम को डेकोरेट किया हुआ था, या डिस्क्राइब करें मिसिस विकेट के घर को। तो मिसिस आंसर इज दैट Mrs. Wicked house was situated across the road to Brookfield के जो ब्रुकफील्ड स्कूल, जो मिसिस विकेट का जो घर था वो ब्रुकफील्ड के यानी कि ब्रुकफील्ड स्कूल की सड़क के पार था। वाक़या था, और सिचुएटेड कहते हैं वाक़या होना। द हाउस इटसेल्फ वाज अगली एंड प्रीटेंशियस। प्रीटेंशियस कहते हैं यानी कि आम वज़ाह का, यानी बहुत खूबसूरत नहीं होना। अगली कहते हैं बस दरमियाना, गंदा सा। ठीक है, बदनुमा था। बट दैट डिडंट मैटर, यानी कि ये चीज़ जो है कोई ये चीज़ मैटर नहीं करती कि इट वॉज कन्वेंशियस फॉर मिस्टर चिप्स द रूम मिसिस विकी लेट टू हिम वॉज स्मॉल। जो यानी कि ये चीज़ कोई मैटर नहीं करती, जो मिस्टर चिप्स ने वो घर लिया था, जो मिसिस विकेट से लिया था, वो छोटा है। बट इट वॉज कम्फर्टेबल, वो आरामदेह था, एंड वेल लिट, और बहुत उम्दा था। His room was decorated simple with स्कूल मास्टरी टेस्ट के, उसको एक स्कूल मास्टर के टेस्ट के मुताबिक, यानी कि ज़ौक़ के मुताबिक उसको सजाया गया था। Question number 2 is, what would Mr. Chips do during a mild afternoon while at Mrs. Wicket के? जब मिसेस विकेट के घर में होता था तो उस टाइम जो है मिस्टर चिप्स जो है दोपहर के वक्त जो है क्या करते थे? चहल, ठीक है, तो क्या करते थे? आंसर इज दैट मिस्टर व्हेन एवर द वेदर वाज माइल्ड इनफ, जब मौसम थोड़ा सा दरमियाना होता है यानी कि मॉडरेट होता, तो मिस्टर चिप्स जो हैं वुड गो टू प्ले फील्ड, तो वो खेल के मैदान में चले जाते, एंड वॉच गेम्स, और वो गेम्स खेलते, वो जो ठीक है, ही लाइक टू स्माइल, और वो मुस्कुरा देते, एंड स्पीक टू द बॉय देयर, तो वो उन लड़कों से वहाँ पर बातें करते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हाउ डिड मिस्टर चिप्स इंटरटेन हिज स्टूडेंट एट मिस्टर विकेट हाउस, कि मिसिस विकेट के हाउस में जो है वो किस तरह जो है स्टूडेंट्स को इंटरटेन करते थे, यानी लुत्फ़ अंदोज़ होते थे स्टूडेंट को, यानी कि फ़राग़त देते थे। फिर वो कहते हैं हाउ डिड मिस्टर चिप्स मीट द न्यू कमर्स, या क्वेश्चन हो सकता है कि जो न्यू ब्रुकफील्डियन स्टूडेंट थे उनके साथ कैसे थे, मिस्टर चिप्स का रवैया कैसा था, वो कैसे मिलते थे। तो आंसर इज़ मिस्टर चिप्स मेड अ स्पेशल पॉइंट टू getting to know all the new boys and having them to tea during their first term, कि वो तमाम उन नए लड़कों के बारे में पहले जानते थे, जानना चाहते थे, और उनके बाद जो है वो पहली समाही में ही उनको चाय पर मधु करते। ही ऑलवेज ऑर्डर्ड अ वेलनट केक, वो वेलनट का वो केक मंगवाते हैं, उनके लिए मेहमान नवाजी करते हैं। एंड ड्यूरिंग द विंटर, जब मौसम सरमा होता, तो देयर वॉज पेम्पर टू इट्स एंड देम ऑफ 5 o'clock, तो वो 5 बजे तक उनसे बातचीत करते और उन्हें फिर छोड़ के आते। हम लोगों ने पढ़ा था कि वो जो हैं उनकी खातिर मदारत करते और उनके बारे में जानते थे, उनसे गुफ्तगू करते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट वुड आस्क द न्यू बॉयज़ हु कम्स टू सी हिम, कि वो जो नए लड़के आते थे वो मिस्टर चिप्स उनसे क्या पूछते थे। और फिर हु कम टू सी,
तो वो कहाँ से आए हैं। तो आंसर इज़ मिसेस चिप्स जो है आस्क्ड बॉय अबाउट देयर होम टाउन। तो मिस्टर चिप्स क्या पूछते थे, उनके आबाई गांव के बारे में, आबाई शहर के बारे में, कि वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। ही आल्सो आस्क्ड वेदर दे हैड एनी फैमिली कनेक्शंस एट ब्रुकफील्ड, कि वो उनसे ये भी पूछते थे कि क्या उनका जो है पास्ट के अंदर ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल से कोई ताल्लुक़ है, यानी कि उनके आबाओ अजदाद, उनके फादर या फॉर फादर्स या ग्रैंड फादर्स जो हैं उन्होंने यहाँ से स्टडी हासिल तो नहीं की। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड बॉयज़ कमेंट आफ्टर टी विद चिप्स, के क्या यानी कि कमेंट्स देते थे, क्या व्यूज़ होते थे स्टूडेंट के, क्या नज़रिया होता था जब वो चाय पी लेते हैं मिस्टर चिप्स के साथ। दे एंजॉय द कंपनी ऑफ चिप्स, वो मिस्टर चिप्स की कंपनी को एंजॉय करते थे। एंड टेस्ट ऑफ द टी, टी को भी और जो है चाय को भी वो पसंद करते थे, और उनके साथ को भी वो पसंद करते थे। कौन, बॉयज़ पसंद करते थे। दे कॉल हिम आ डिसेंट बॉय, वो उनको क्या कहते थे, एक मुनफरिद नफीस जो लड़का कहते थे। दे मेक अ फन ऑफ हाउ चिप्स रिमेंबर व्हेन ही पुश देम ऑफ, कि वो मिस्टर चिप्स को इन्हीं अल्फाज के साथ वो याद करते थे। उनके कमेंट्स क्या थे कि यानी कि ये जो है मिस्टर चिप्स जो हैं वो डिसेंट बॉय हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड बैंक्सम टेल मिस्टर मिसिस विकेट ने यानी कि बैंक्सम ने क्या कहा था मिस्टर चिप्स को। He told Mr. Chips that it was a nephew of Major Collingwood, who was an ओल्ड स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स, के वो क्या कहते हैं कि वो भांजे हैं किसके, कॉलिंग वुड के। ठीक है, कॉलिन बैंक्सम जो हैं वो क्या जो स्टूडेंट था जिसने बताया था कि वो जो है भांजे हैं किसके, मेजर कॉलिंग वुड के। तो वन चिप्स हैड ट्रेशंस कॉलिंग वुड फॉर क्लम्बिंग ऑन द जिसियम्स रूफ टू गेट अ बॉल आउट ऑफ द गटर। तो मिस्टर चिप्स ने एक दफ़ा जो है उस जो है कॉलिंग वुड को जो है दीवार पर, जो जिस्म की जो दीवार थी उसकी छत पर चढ़ा था, और वहाँ से गटर में से वो उसने एक बॉल निकाली थी। ही माइट हैव अ ब्रोकन हिज नेक, जिससे उसकी शायद जो है वो जो है गर्दन के ऊपर जो है कुछ कट, या उसकी गर्दन मुड़ गई थी या टूट गई थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है कि व्हाट डिड मिस्टर चिप्स टेल मिसेस विकेट अबाउट मेजर कॉलिंगवुड, के मिस्टर क्या कहा था किसको, मिसेस विकेट को, अबाउट में यानी कि वो क्या जानती है कि वो कौन शख्स है, कौन, कॉलिंगवुड। ही टोल्ड हर, उसे उसने बताया, किसने, मिस्टर चिप्स ने उसने बताया कि दैट वंस ही हैव पनिश कॉलिंगवुड फॉर क्लम्बिंग ऑन द जिप्सिम्स रूफ टू गेट अ बॉल आउट ऑफ द गटर ही माइट हैव ब्रोकन हिज नेक, तो उसकी वजह से उसकी जो है गर्दन टूट गई थी। और यही बात उसने, ये जो साइड डायलॉग है उसने मिसेस विकेट से डिस्कस कर रहा था कि जो बैंक्सम है वो नेफो है किसका, कॉलिंग वुड का। और जो है उसने क्या किया था, अब जो है यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, हीरो हैं, वो जो है स्ट्रॉन्ग मेमोरी रखते हैं, और वो हमेशा स्ट्रॉन्ग मेमोरी उनको, यानी कि इवन दैट वो उस टाइम के वो उनके जहन में वो तमाम सिनेरियो घूम रहा होता था। हु वाज मिसिस विकेट कौन थी, एंड व्हाट वेयर हेयर सर्विस टू फॉर ब्रुक फीड एंड मिस्टर चिप्स, कि वो मिस्टर चिप्स के साथ और ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल को क्यों अपनी खिदमात मुहैया कर रही थी। मिसिस विकेट वॉज द लैंडलेडी ऑफ मिसेस चिप्स, मिस्टर चिप्स की वो मालक मुकानी थी, यानी कि जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है, हीरो जो है मिस्टर चिप्स जो है वो मिसिस विकेट के हाउस में रेंट पे रहते थे। ही हैड वर्क एज the in charge of the linen room at the school before she left the job। तो वो वहाँ पे स्कूल इंचार्ज के तौर पर काम करती थी, लेकिन उसने स्कूल छोड़ दिया था। शी लेट अ रूम, उसने किराए पर दिया हुआ था मिस्टर चिप्स को घर, आफ्टर हिज रिटायरमेंट, उसकी रिटायरमेंट के बाद। एंड
सर्व्ड हिम टिल हिज डेथ, और वो आखिरी दम तक जो है वो उसने मिस्टर चिप्स के साथ जो है वो खिदमत की, उसके सर्विस साथ रही। व्हाट वाज द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट, के क्या उसके माली हालात कैसे थे अब रिटायरमेंट के बाद, किसके, मिस्टर चिप्स के। मिस्टर चिप्स हैड नो फाइनेंशियल वरीज, उसे कोई परेशानी थी, माली कोई परेशानी थी। हिज पेशेंस वाज इनफ, उसकी जो पेंशन्स थी वो काफ़ी थी। ही हैड आल्सो सेव्ड, ही वुड अफोर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग ही वांटेड, वो किसी भी चीज़ को ख़रीदना चाहता या लेना चाहता तो वो आसानी से उसको ले सकता था, यानी कि उसको कोई डिफ़िकल्टी थी, यानी कि उसने अपने लिए इतने पैसे जमा कर रखे थे, वो यानी कि कफ़ायतशार था। अब क्वेश्चन नंबर 10 इज़ व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड मिस्टर चिप्स हैज़ इन हिज रूम, एंड मिस्टर चिप्स के कमरे में किस किस्म की किताबें थी, व्हाट काइंड ऑफ, तो किस किस्म की किताबें थी, या क्वेश्चन हो सकता है व्हाट काइंड ऑफ बुक्स मिस्टर चिप्स जो है वो किस किस्म की किताबें पढ़ते थे। मिस्टर चिप्स यूजली जो है रीड करते थे क्लासिकल बुक्स यूज़ पढ़ते थे, यानी कि लैटिन एंड ग्रीक को पढ़ते थे, लेकिन वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। देयर वर फ्यू बुक्स ऑन हिस्ट्री, जो हिस्ट्री के तारीख के बारे में थे, बेल लेटर्स के बारे में थी। देयर वर आल्सो अ पाइल ऑफ चीप डिडक्टिव नावल इन हिज रूम, और वो डिडक्टिव नावल भी थे कुछ सस्ते, यानी कि आम से जो हैं, और कह सकते हैं कि नावल से जो जासूसी नावल थे वो इस किस्म के चीज़ें पढ़ते थे, यानी कि मिस्टर चिप्स के रूम में इस किस्म की किताबें थी। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट वर चिप्स व्यू अबाउट द लैटिन एंड ग्रीक, के लैटिन एंड ग्रीक, यानी कि जो हमने क्लासिक वर्ड है वो लैटिन एंड ग्रीक के लिए यूज़ होता है, तो उसके जो है लैटिन लातीनी और यूनानियों के बारे में क्या व्यूज़ थी, ज़ुबान के बारे में उसके क्या व्यूज़ थे, तो वो कहते हैं मिस्टर चिप्स थॉट, मुझे सोचते थे दैट लैटिन एंड ग्रीक वर डेथ लैंग्वेजेस, के ये दोनों जो है मुर्दा ज़बान है, फॉर विच इंग्लिश मैन ऑट टू लर्न अ फ्यू कोटेशन, कि सिर्फ इंग्लिश मैन्स ने जो अंग्रेज़ी बोलने वाले चंद एक लोग हैं उनको चंद एक जो है कुछ अक़वाल ही याद होंगे। डिस्पीट टीचिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ही वॉज नॉट अ गुड क्लासिकल स्कॉलर, कि उसने अपने इतने जो है पूरे उसने अपने टीचिंग कैरियर में उसने आज तक जो है एक अच्छा क्लासिकल स्कॉलर नहीं देखा है, तो वो एक अच्छा स्कॉलर नहीं था। और उसके बाद कहते हैं कि व्हाट वाज द मिसकंसेप्शंस अबाउट मिस्टर चिप्स मैरिटल स्टेटस, कि मैरिटल जो है उसका मैरिटल स्टेटस कैसा था, मिस्टर चिप्स का मिसकंसेप्शंस जो है, तो क्या था, पीपल थॉट दैट, के लोगों का जो लोग ये समझते थे कि मिस्टर जो हैं चिप्स जो हैं वो बैचलर हैं, यानी गैर शादीशुदा हैं, कव्वारे हैं। दिस वॉज ऑलरेडी अनकरेक्ट, ये जो गलत था, ही हैड मैरिड, वो शादीशुदा थे, बट इट वॉज सो लॉन्ग अगो, बहुत अरसा पहले। नन ऑफ द स्टाफ, उस वक्त स्टाफ का जो है उनमें से कोई भी मेंबर नहीं था, यानी जब ऑन सर्विस थे तो उनमें से उन कोई अभी तक वो स्टाफ में वो शख्स ने कुछ लोग यानी कि चंद एक लोग ही होंगे, और उनमें से कुछ ही लोगों को उनके बारे में पता होगा, कुड रिमेंबर हिज वाइफ, उनकी बीवी के बारे में याद होगा, यानी मिस्टर चिप्स की शादी है वो बहुत अच्छा पहले हुई थी, और मिस्टर चिप्स जो है बहुत जो है कह सकते हैं सीनियर टीचर थे, उन्होंने बहुत अरसा तक ब्रुकफील्ड स्कूल में एज अ स्कूल टीचर सर्व किया था। हु वाज मेजर कॉलिंगवुड, के मेजर कॉलिंगवुड कौन थे, मैंने आपको बताया कि ऊपर जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि मिस्टर चिप्स ने बताया कि वो जो है एक दीवार पर, जिप्सन की दीवार पर चढ़े थे बॉल के लिए, और गटर में, और शायद उनकी जो है गर्दन टूट गई थी, और वो डिबेट करते हैं उसके बारे में, आर्ग्यू करते हैं मिसेस विकेट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलिंगवुड वाज ऑल और स्टूडेंट जो था ये एक
पुराना स्टूडेंट था, किसका, मिस्टर चिप्स का। और मिस्टर चिप्स रिमेंबर वेरी वेल, वो अच्छी तरह उसे याद था कि बिकॉज ही हैज़ ट्रैश्ड हिमसेल्फ एंड द क्लम्बिंग ऑन द चिप्स, वो मैंने आपको बताया कि वो जो है रूफ पे चढ़ा था, छत पे चढ़ा था, और उसने कटर पे उस पे यानी कि कटर में उसकी जो नेक टूट गई थी। और वो इसके अलावा जो है ये बैक्सम्स के जो न्यू जो ब्रुकफील्डियन स्टूडेंट था, जो उस मिस्टर चिप्स का, उसके साथ जो है वो उसके मामू थे, और वो नेफो था उनका कोलिंगवुड के। और इसके बाद लेटर ही ज्वाइन द आर्मी, उसने बाद में जो है आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। ही डाइड इन इजिप्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, कि जो इजिप्ट की जो लड़ाई हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 में, वो जो है मारा गया था, यानी शहीद हो गया था, मर गया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? वाई डिड मिस्टर चिप्स चूज टू लाइव एट मिसिस विकेट हाउस, कि उसने क्यों सेलेक्ट किया, कि वो क्यों उसने क्यों सेलेक्ट किया कि वो मिसिस विकेट के हाउस में रहे। एंड वाई डिड मिस्टर चिप्स लीव, क्यों रहता था, वो क्यों रहता था मिसिस विकेट के हाउस में आफ्टर रिटायरमेंट, क्यों रहता थे? क्योंकि मिस्टर चिप्स चूज टू लीव एट मिसिस विकेट्स बिकॉज इट वॉज कंटिन्यूअस लिविंग क्रॉस द रोड टू ब्रुकफील्ड प्रोवाइडेड चिप्स एन अपॉर्चुनिटी टू कीप क्लोज कॉन्टैक्ट विद ब्रुकफील्ड, क्योंकि उसका जो है करीबी ताल्लुक़ था ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल के साथ, यानी कि उसने स्कूल मास्टर्स एज अ स्कूल मास्टर ने उसने बहुत सारी अपनी ज़िंदगी का तकरीबन 1/3 हिस्सा उसने जो है ब्रुकफील्ड को सर्व किया था एज अ स्कूल मास्टर के तौर पर। तो उसकी एफिलिएशंस जो है वो ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल के साथ बहुत ज़्यादा थी। स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन आंसर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Remember that you all the important point of this important question. Take care of yourself. Allah Hafiz.